हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग मौर्य वंश के पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किस साधु से प्रभावित होकर अपनाया था? अर्थात अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ग्रहण की? तो इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से प्राप्त की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के समय की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा का नाम क्या था? तो ये चांदी का था, चांदी का बना हुआ था जिसे पर्ण कहा जाता था। क्या दोस्तों? पर्ण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर शुंग वंश के स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो एक ब्राह्मण जाति के थे। इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध किस विद्यालय से था? तो ये पाकिस्तान के स्थित तक्षशिला के गुरु थे, गुरु चाणक्य। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के पिता का नाम? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो ये अपने पुत्र महेंद्र और अर्धपुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार करने हेतु भेजा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देवनाम प्रियदर्शी किसका था? तो अशोक सबसे ज़्यादा अभिलेख में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी ही लिखवाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर गुजारा था? तो ये कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला में गुजारा था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अशोक के ज़्यादातर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और यही ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? कलिंग युद्ध उड़ीसा के धौली नामक स्थान पर लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो ये जिला प्रशासक ही उसका स्थानिक होता था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने हासिल की थी? तो ये 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। अगर पूछे दोस्तों कि सर्वप्रथम किसने अशोक के शिलालेख या अभिलेख को खोजा था, तो ये अभिलेख को खोजने वाला 1750 में टी पानथेलर था। कौन था दोस्तों? टी पानथेलर, जिसने 1750 में अशोक के शिलालेख को खोजा था। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो आप लोग बताइए कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। यदि पूछे कि कलिंग का युद्ध राज्याभिषेक के कितने साल बाद हुआ, तो राज्याभिषेक दोस्तों 269 बीसी में हुआ था और इसके ठीक 8 साल बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मौर्य काल के दौरान शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य तक्षशिला के गुरु थे और उसे ही मौर्य वंश में शिक्षा का केंद्र बना दिया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या होता था? तो सीता नाम से स्पष्ट है तो सीता, तो ये एक प्रकार का भूमि होता था जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से असे मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये अंतिम राजा बृहदत्त था, जिसे मारकर शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा हुई थी? तो ये विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य या तो चाणक्य के द्वारा हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, अर्थशास्त्र में टोटल कितने अध्याय हैं? नेक्स्ट, सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और इसे ही दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने पत्थर से इसके खिड़की को छिपा दिया था। नेक्स्ट,
चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री होगा और इसी का गुरु भी था। और चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य होता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो मेगास्थनीज को भेजने वाला कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। आप लोग बताइएगा सेल्यूकस निकेटर किसका थल सेनापति था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट, डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? तो डायमेकस चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख कलिंग के युद्ध का विजय प्राप्त होता है? तो कलिंग के युद्ध का विजय अशोक के 13वां शिलालेख से प्राप्त होता है। आप लोग याद रखिएगा 13वां शिलालेख से कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सांची का स्तूप किसके समय बनवाया गया था? तो ये सारनाथ में है, ये अशोक के शासनकाल में सांची का स्तूप बनाया गया था। नेक्स्ट, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में सम्राट अशोक, और यहीं पर सांची का स्तूप प्राप्त हुआ है, अशोक ने ही बनवाया था। नेक्स्ट, कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया? तो आपको पता है उपगुप्त से शिक्षा पाकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में किसमें अशोक का नाम हुआ है? तो मास्की या तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक ने अपना नाम अशोक लिखवाया है। बाकी सभी अभिलेखों में अशोक खुद को देव नाम प्रियदर्शी लिखवाया है। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस किस राजा के कहानी का नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं और इस मुद्रा राक्षस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के घटनाओं का वर्णन मिलता है। यदि पूछे मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं तो आप याद रखिएगा विशाखा दत्त। नेक्स्ट, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग याद रखिएगा चाणक्य को ही विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य कहा जाता था। नेक्स्ट, इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता मेगास्थनीज थे। धन्यवाद।